बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि कुनाफा स्टाइल सेवइयाँ, जिनको नवाबी सेवइयाँ भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी कुछ यूँ है कि सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है और इसमें जो सेवइयाँ होती हैं नॉर्मली फेनी नहीं है, ये जो वर्मिसेली हम घर में यूज़ करते हैं, ये वो वाली सेवइयाँ हैं। उसको मैंने यहाँ पर लिया है, तकरीबन 2 कप है ये, ठीक है। बारीक मैंने इसको चूरा कर लिया है। इसको घी में इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिकली बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जो अरबिक डिश है। बहुत मज़ेदार सी है। इसको इतनी देर तक मैंने 2 से 3 मिनट तक घी के साथ भून लिया। फिर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी डाला है। और चीनी डाल के भी आपको इसको इतनी देर तक भूनना है कि ये जो चीनी है इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप बिल्कुल नए हैं, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसके साथ ही जो सेवइयाँ हैं ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से चीनी मेल्ट होती जाएगी और ये जो है सेवइयाँ अपने साथ साथ इसको क्रिस्पी करती जाएगी, ठीक है। जब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, ठीक है। ये बन गई हमारी सेवइयाँ, रेडी हो गई हैं। अब हम आते हैं इसके बैटर की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार। कोई कस्टर्ड कोई मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है यहाँ पर, और उसमें 6 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। और यहाँ पर चीनी जब तक मेल्ट हो रही है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ताकि दूध जो है मज़ीद थिक हो जाए। स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध लिया है, दूध को इतना पका लेना है कि दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। फिर मैं उसको मज़ीद थिक करने के लिए मैंने 1/2 कप इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर, और शुगर ऐड कर दिए है मैंने इसमें, और इसके साथ ही 1 इलायची डाली है मैंने। आप इलायची की जगह वनीला एसेंस डालना चाहते हैं तो 1-2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। दूध में बॉयल आ चुका है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है दूध के साथ मिक्स करके, ताकि जो मिक्सचर है वो हमारा थिक हो जाए, ठीक है। तो ये कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड हो चुका है। अब इसको 2 मिनट तक मज़ीद और पकाना है, ताकि ये सही तरह से जितनी थिकनेस हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। ये देखें, ये दूध पक रहा है, ठीक है। और बहुत अब बस इसका फ्लेम बंद कर दूंगी मैं 2 मिनट के बाद, जब तक ये थिक हो जाएगा। तब तक अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मज़ेदार खाने खाते रहें। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हर बला बीमारी से दूर रखे, आमीन। और अब ये जो हमारा मिक्सचर है थिकनेस की तरफ जा रहा है, तो अब मज़ीद इसमें कुछ भी मुझे ऐड नहीं करना है। बस अगर आपके पास कंडेंस मिल्क या खोया है तो वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी, बस 1 मिनट और है, उसके बाद फ्लेम ऑफ़ करके मुझे इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है, ताकि खोए वाला टेक्सचर इसमें आ जाए, ठीक है भाई। तो बस अब जो हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल डन होने वाला है। रेसिपी को गौर से देखें, स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सम टाइम लोगों को समझ में नहीं आती है बात कि इसके बाद ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। तो अब ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मिल्क पाउडर, ठीक है। और मिल्क पाउडर यहाँ पर 1/2 कप लिया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर देंगे स्पीड के साथ, बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें एक जो दानेदार टेक्सचर होता है ना जैसे खोए में, बिल्कुल वो वाला टेक्सचर हमें मिल जाए, ठीक है। इसी तरह से ये हल्के हल्के इसको मिक्स करते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। और ये ऐसे ही रहेंगे जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं।
और जब ये चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये देखें, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसको साइड पे करूँगी और अब चलते हैं इसकी डिश सर्विंग की तरफ। और ये सबसे पहले जो मैंने सवैयाँ बनाई थी वो काफ़ी क्रिस्पी हो गई थी, तो फिर मैंने उसको हाथ की मदद से उसको मज़ीद चूरा कर लिया है और बहुत ही क्रंची क्रंची है। ये बहुत मज़ा आता है जब आप इसके साथ खाते हैं। तो इस तरह से इसको नीचे की तरफ मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा सवैयाँ नहीं डाली हैं, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिए और इसके बाद अब इसके बाद जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने बाहर रेस्टोरेंट से मंगवाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा टेक्सचर और इसका जो क्रीमी फॉर्म था, तो फिर मैंने इसको घर पे ट्राई किया। फिर जब मुझे बहुत मज़ा आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये शेयर कर लूँ रेसिपी। और अब ये इतना आसान है कि कोई मुश्किल नहीं है, आप ईज़िली 10 मिनट में रेडी कर लेंगे। घर पे आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो चीज़ों की मदद से आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं। मेहमानों के सामने सर्व करें, उफ़! बहुत ही डिलीशियस है, बहुत मज़ेदार। और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब ये जितना भी मिक्सचर था वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो सवैयाँ हैं वो मैं इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दूँगी, ठीक है। ये हमारे पास सवैयाँ आ गई हैं और ये बिल्कुल इस तरह से आराम आराम से बिल्कुल आप ये डालती जाएँ कि ये जितना भी अंदर का जो मिक्सचर है वो छुप जाए और ये ऊपर एक लेयर आ जाए। जब इसको आप खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार, ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार खीर से और बाकी चीज़ों से बहुत हटके है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड बहुत खा लिया और बहुत सारी चीज़ें खा ली, अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। और मोस्टली इसमें ज़्यादातर जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मोस्टली जो देखा है वो मुझे पिस्ता ही नज़र आया, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर पिस्ते का ही इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि कैसी बनी थी रेसिपी, ठीक है। अच्छी लगी हो तब भी कमेंट्स करें, अगर कोई कमी रह गई हो तो भी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह उस कमी को दूर कर दी जाएगी। तो ये रही ज़बरदस्त, ये हमारी सवैयाँ रेडी है, सॉफ्ट क्रंची एंड डिलीशियस। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।